आज की इस वीडियो में मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ़ेज़ 2 जिसमें ओवरसीज़ वेस्ट, ओवरसीज़ प्राइम 2 और एग्जीक्यूटिव वेस्ट 2 ब्लॉक्स हैं, इनके बारे में कंप्लीट गाइड दूंगा कि कौन-कौन से ब्लॉक्स में कौन-कौन से सेक्टर्स जो हैं वो एलिवेशन में कौन-कौन सी स्ट्रीट्स हैं जो आप प्लॉट चूज़ करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और हर ब्लॉक के अंदर कौन-कौन सी कटिंग है, 5 मरला की, 7 मरला की, 10 मरला की, कनाल और 2 कनाल की, किन-किन ब्लॉक्स के अंदर कटिंग है, और साथ में हम कमर्शियल का भी थोड़ा-सा आइडिया लेंगे। ये मैंने गूगल अर्थ के ऊपर ये मैप थोड़ा-सा फिट किया है, थोड़ी-सी इसकी प्रिसीजन चेक कर लेते हैं। ये बाउंड्री रोड, इसके साथ-साथ ये हमारे पास अगर हम इसे थोड़ा-सा ये हमारे पास मोटरवे की इंटरचेंज है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, ये इसके ऊपर मैप की ये लोकेशन आ रही है, और साथ में ये हमारे पास इसका टोल प्लाज़ा, इसका ये एरिया, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली इस मैप को गूगल अर्थ के ऊपर फिट कर सकूं, ताकि आप राइटली जो है ना एग्जैक्टली अपना प्लॉट जो है ना वो चेक कर सकें कि कौन कौन सी जगह जो वो एलिवेशन के अंदर है और कौन कौन सी डिप्रेशन के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इधर से मोटरवे के इंटरचेंज से स्टार्ट करें, तो यहाँ से 400 फीट रोड स्टार्ट हो रही है। तो इसकी राइट साइड पे हमारे पास सेक्टर ए है, जिसमें दो कनाल की कटिंग है। इसमें कुछ प्लॉट्स हैं जो सोसाइटी ने रिज़र्व रखे हुए हैं। ये कमर्शियल भी जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, वो 400 फीट पे जो भी कमर्शियल आ रहे हैं वो सोसाइटी ने रिज़र्व कर लिए हैं, वो अभी तक प्लॉट बेचने के लिए मार्केट के अंदर नहीं है। और अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास जो भी फाइल्स हैं, तो वो मेन 400 फीट रोड के ऊपर, उनके अलावा बाकी जो सेक्टर्स के अंदर जो कमर्शियल्स हैं सिर्फ उन्हें ही चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम सेक्टर ए की बात करें, इसके अंदर 2 कनाल की कटिंग है। तो 2 कनाल की कटिंग में अगर हम इसकी एलिवेशन चेक करें कि एलिवेशन कुछ यूँ इसकी हमें नज़र आती है। तो अगर इसे 2 कनाल के प्लॉट्स में ये देखें, तो ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये थोड़े से एलिवेशन वाले एरिया में आ रहे हैं, और ये एक नेचुरल स्टीम जो गुजर रही है, इसके साथ ये ग्रीन एरिया है। कोशिश करें कि इन एरियाज़ के अंदर प्लॉट्स जो है वो अपना सेलेक्ट ना करें, बिकॉज़ इस एरिया में थोड़ी सी फिलिंग का भी मसला होता है, तो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें मसला हो सकता है। तो उसके अलावा ये जो स्ट्रीट है, इसमें भी ये थोड़ी सी एलिवेशन है हमारे पास, और ये इस जगह पे भी एलिवेशन आपको नज़र आ रही है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा पार्ट ड्रॉ करें कि इसकी अगर हमें एलिवेशन जो है उसकी प्रोफाइल भी चेक कर लें, तो वो कुछ हमें इस तरह से ये वाले प्लॉट्स, इनकी एलिवेशन चेक करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली आइडिया हो जाए कि कौन कौन कहाँ एलिवेशन ज़्यादा है और किस जगह पे डिप्रेशन है। तो ये वाली स्ट्रीट भी चेक कर लेते हैं, और ये वाली स्ट्रीट भी, और ये मैंने एक पाथ ड्रॉ किया है ये इसकी एलिवेशन प्रोफाइल चेक करने के लिए। तो इसकी एलिवेशन प्रोफाइल कुछ यूँ नज़र आ रही है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास एलिवेशन में शो हो रहा है, तो ये एलिवेटेड एरिया है, ठीक है। इसके साथ ये थोड़ा सा डिप्रेशन एरिया, ट्राई करेंगे ये वाला एरिया चूज़ कर लें, बिकॉज़ इससे एक व्यू हमारे पास जो है ना वो एक अच्छा व्यू आ जाएगा। एलिवेशन और डिप्रेशन इसके बिल्कुल साथ साथ ही है। बाकी जैसे ही आप प्लॉट चूज़ कर रहे हो, तो ट्राई करें कि वीडियो जो है वो आप कम्प्लीटली जो है ना वो देख लें आपको, ताकि स्ट्रीट और एग्जैक्ट प्लॉट्स का आइडिया हो जाए कि कौन कौन से प्लॉट्स जो हैं वो डिप्रेशन के अंदर है। सबसे ज़्यादा एलिवेशन इस एरिया के अंदर आ रही है, ये एरियाज़, ये वाले एरियाज़। तो ये ट्राई करें कि इन एरियाज़ में अंदर आपको मिल जाए। ये वाले एरियाज़ थोड़े से अवॉइड करें। बाकी ये हमारे पास इसका ये वाला जो एरिया, ये लीनियर पार्क है, पार्क फेसिंग प्लॉट्स आ जाएंगे इसमें, बट आपको कैटेगरी चार्जेस 10% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट स्टिल इट्स वर्थ इट, बिकॉज़ इसका डिस्टेंस जो है इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है। तो
और इसके साथ पार्क फेसिंग भी हमारे पास ये आ जाते हैं। कमर्शियल ये रोड की अपोजिट साइड पे हैं, तो इससे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर हम इसके बी ब्लॉक की बात करें, उसके अंदर एक कनाल के कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ रिजर्व रखे हुए हैं, और 12 मरला के प्लॉट्स हैं और 10 मरला के प्लॉट्स। 10 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो कमर्शियल फेसिंग है। कोशिश करेंगे कमर्शियल फेसिंग प्लॉट जो है ना वो चूज़ ना करें, क्योंकि मार्केट में ये प्लॉट्स बाद में बिकने में थोड़ा सा मसला हो जाता है। लाइक इनकी वैल्यू कम मिलती है या फिर इनकी डिमांड भी कम होती है। लोग अवॉइड करते हैं कि कमर्शियल के सामने उनकी फैमिली रह रही हो, तो इस वजह से ट्राई करें कि ये वाला एरिया चूज़ ना करें। बाकी अगर हम इसकी एलिवेशन प्रोफाइल चेक करें तो इससे मैं एक पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से एलिवेटेड स्ट्रीट्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रीट्स जो हैं वो डिप्रेशन के अंदर है। तो ये हमारे पास इसका ये पाथ है, ये इसकी एलिवेशन प्रोफाइल आ रही है। ये कमर्शियल फेसिंग प्लॉट, इनकी एलिवेशन वाइज अगर देखा जाए तो एलिवेशन बहुत अच्छी है, बट ये वाले कुछ प्लॉट्स ये डिप्रेशन में, बट ये एक पार्क आ रहा है, ये थोड़ा सा डिप्रेशन के एरिया में है। बाकी ये वाले ब्लॉक, ये वाली स्ट्रीट है, ये एलिवेशन के अंदर है, ठीक है। और ये पार्क के साथ ही आगे ये डिप्रेशन का एरिया आ जाता है, तो अवॉइड करें इस एरिया को जो डिप्रेशन के अंदर है। और फिर अगर हम आगे मूव करें, ये एक थोड़ा सा लेवल लैंड है। बाकी ये एक स्टीम भी आ रही है, स्टीम के साथ साथ वाले प्लॉट्स मोस्टली कॉमनली जो है ना वो फिलिंग वाले होते हैं, इन्हें आप अवॉइड करें। ये वाले प्लॉट्स जो हैं इस स्ट्रीट के अंदर, ये जो लेन आ रही है इसके अंदर चूज़ कर लें, ये एक अच्छी लोकेशन है और एक अच्छा व्यू आपको मिलेगा। और इसके बाद अगर हम बारामूला देखें, बारामूला भी सेक्टर बी के अंदर है, तो इसकी भी एलिवेशन प्रोफाइल हम देख लेते हैं। इस यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये एरिया थोड़ा सा एलिवेटेड है। एक कनाल की ये बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी स्ट्रीट बन जाएगी प्लॉट के हिसाब से, क्योंकि ये एक एलिवेटेड एरिया है। अगर हम इसके ऊपर भी इसकी एलिवेशन प्रोफाइल चेक करें तो ये एक पाथ है, ठीक है, और इसकी हम एलिवेशन देख लेते हैं। ये एक कनाल बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसका डिस्टेंस जो इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है। ये बहुत अच्छा बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं ये वाले प्लॉट्स अवॉइड कर लें। बाकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो प्लॉट्स हैं ये वाले चूज़ कर लें। बाकी ये वाला ये थोड़ी सी डिप्रेशन में है, ये थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है आपको मैप के ऊपर कि ये डिप्रेशन का एरिया है, और ये भी ये एलिवेशन वाला एरिया है। ये वाले प्लॉट्स भी अच्छे हैं, अगर कोई कॉर्नर चूज़ करना चाह रहा है तो ये कॉर्नर बहुत ही अच्छा प्लॉट है चूज़ करने के लिए। और आगे ये यहाँ भी एलिवेशन जो है ये डिप्रेशन है, ठीक है, एलिवेशन डिक्रीज़ कर रही है, तो ये अवॉइड करें। और आगे ये वाले प्लॉट्स एलिवेशन के अंदर है। बारामूला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ चूज़ करना है तो ये एलिवेशन वाले ये वाले प्लॉट्स और ये वाले प्लॉट्स और ये वाले प्लॉट्स चूज़ कर लें, ठीक है। और देन अगर हम बात करें बारामूला के जो रिमेनिंग प्लॉट्स हैं वो कुछ इधर इस एरिया में भी आ रहे हैं, ठीक है, और इनकी भी एलिवेशन प्रोफाइल देख लेते हैं। ये पार्क फेसिंग प्लॉट्स आ रहे हैं ये वाले, और इसके साथ कुछ कनाल के प्लॉट्स भी हैं अबू बकर रोड के साथ साथ। लेट्स हैव अ लुक एट द एलिवेशन प्रोफाइल ऑफ दिस ब्लॉक। ये एरिया बहुत ही मज़े की लोकेशन है। अगर बारामूला का कोई बंदा प्लॉट लेना चाहे ये इस एरिया में चूज़ कर ले, या ये इस स्ट्रीट में भी देखे जा सकते हैं, ये भी अच्छी लोकेशन है। सॉरी ये थोड़ा सा डिप्रेशन में एरिया आ रहा है, इससे अवॉइड कर लें। ये वाला ब्लॉक्स ये वाला एरिया जो है ये चूज़ कर लें, इसमें भी बारामूला के अच्छे प्लॉट्स हैं। बाकी ये पार्क फेसिंग प्लॉट्स ये भी अच्छे प्लॉट्स हैं, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 10% एक्स्ट्रा कैटेगरी चार्जेस भी दे सकते हैं। और ये वाले प्लॉट्स भी अच्छी लोकेशन में आ रहे हैं। और अगर कनाल की बात करें तो कनाल में ये स्ट्रीट अबू बकर रोड के ऊपर, बट ये है कि इसमें आपको 120 फीट रोड के ऊपर ये मेन रोड के प्लॉट्स हैं, और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी। ये कॉर्नर अगर चूज़ करना है, ये बहुत ही मज़े की लोकेशन आ रही है। इसके बाद ये वाला एरिया, इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वाला एरिया कैसा है।
इसकी एलिवेशन प्रोफाइल चेक करें तो ये भी एक एलिवेटेड एरिया आ रहा है। सिर्फ ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा स्लोपी सा एरिया है। ये वाला कॉर्नर अवॉइड करें ये, क्योंकि डिप्रेशन में आ रहे हैं। और ये वाला एरिया बहुत ही मज़े की लोकेशन है, और ये एरिया भी लोकेशन, बस सिर्फ ये वाले प्लॉट्स जो है ना वो अवॉइड कर लें। बाकी प्लॉट्स जो हैं कनाल के, अगर आप सेक्टर बी के अंदर चूज़ करना चाह रहे हैं तो ये एक मज़े की लोकेशन है। इसके बाद अगर हम सेक्टर सी की तरफ देखें तो सेक्टर सी में 10 मरला के प्लॉट्स हैं। ये एरिया बहुत एलिवेटेड है, ये पार्क फेसिंग प्लॉट्स बहुत ही मज़े के प्लॉट्स होंगे। इसकी अगर एलिवेशन प्रोफाइल चेक करें तो ये एक, मतलब ये वाला एरिया, ये टॉप टॉप का एरिया आ जाएगा, और ये एक डाउनवर्ड एरिया आ रहा है। पार्क फेसिंग मतलब ये थोड़ा सा डिप्रेशन के अंदर एरिया आ जाएगा। और ये वाला एरिया भी अच्छा है प्लॉट चूज़ करने के लिए। बाकी ये एलिवेशन में है, इसकी एलिवेशन प्रोफाइल भी देख लेते हैं। कनाल के ये वाला एरिया भी एलिवेशन के अंदर है, ये आप चेक कर लें। इसमें भी आप देख सकते हैं प्लॉट की लोकेशन। और लेट्स हैव अ लुक एट द एलिवेशन प्रोफाइल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये एलिवेटेड बहुत ही मज़े की लोकेशन है, यहाँ पे आप प्लॉट की लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। देन ये वाला एरिया थोड़ा सा डिप्रेशन में है, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये वाला एरिया एलिवेशन में है, जो कि आपको एक 3D व्यू भी नज़र आ रहा है। अगर हम इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करें तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा एक माउंटेन्स आ रहा है, जो कि सोसाइटी के दूसरी साइड के ओवरसीज़ वेस्ट के बाकी ब्लॉक्स का व्यू दे रहा है। और इस साइड पे आपको दूसरी साइड का व्यू, मोटरवे वाली साइड का व्यू मिल जाएगा। तो मैं आपको दोबारा मैं प्लेस कर रहा हूँ इधर। तो सेक्टर सी के अंदर 10 मरला के ये वाले प्लॉट्स भी अच्छे हैं। ये एलिवेटेड एरिया है, ये चेक करेंगे इसकी एलिवेशन। ये थोड़ा सा डिप्रेशन में आ रहा है, इधर अवॉइड करें, इन स्ट्रीट्स के अंदर, इन लेन के अंदर। ये वाला एरिया जो है एलिवेशन के अंदर है। ये एरिया, ये कनाल के प्लॉट्स, ये भी एलिवेशन के अंदर है, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो ये एलिवेशन डिक्रीज़ कर रही है। 5 मरला के केस में, 5 मरला का सेक्टर ई, इसमें कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं 8 मरला के, ठीक है। और इसके अंदर मस्जिद भी है, स्कूल भी है, और पार्क भी है। अगर हम ये ब्लॉक सबसे मज़े का ब्लॉक है, इसके ये एरिया एक माउंटेन हमारे पास आ रहा है सामने, ठीक है। तो उसकी दूसरी साइड पे एलिवेशन जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। और इसके साथ इसके अंदर 7 मरला के प्लॉट्स भी हैं, और ये कमर्शियल भी। अगर हम इसकी एलिवेशन प्रोफाइल चेक करें तो एक मैं रैंडम पाथ फिर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे आपको इसकी एलिवेशन इस सेक्टर की आइडिया हो जाएगी। ये एलिवेटेड एरिया है, ठीक है। ये 7 मरला के पार्क फेसिंग प्लॉट्स हैं, ठीक है। ये एरिया ट्राई करें कि इस एरिया के अंदर, इस एरिया में ये आई थिंक इधर कोई ऑलरेडी आबादी मौजूद है इधर, तो इस एरिया को अवॉइड कर लें, इधर आप प्लॉट चूज़ ना करें। बाकी जो सेक्टर है इसके अंदर ये रोड 2, और इसमें लेन 29 आ रही है, फिर सॉरी लेन 1 है, लेन 29, लेन 28, लेन 27। और फिर ये वाला जो एरिया ये भी एलिवेशन में आ रहा है। तो इसकी एलिवेशन प्रोफाइल भी हम चेक कर लेते हैं। ये चेक करें, ये एरिया एलिवेटेड है, इसकी एलिवेशन डिक्रीज़ कर रही है। ये फिर एक आपको मोटरवे की साइड वाला व्यू आपको देगी। ये वाला इधर एलिवेशन, ये एरिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, इधर अवॉइड करें प्लॉट चूज़ करें। ये एरिया एलिवेशन में है। और फिर ये जो 7 मरला की कटिंग आ जाती है, ये भी एलिवेटेड एरिया है, बट कंपेयर टू दिस एलिवेशन इसकी एलिवेशन कम है। तो ये एरिया, इसे टोटली अवॉइड करें। इसकी अगर मैं आपको दिखा सकूं कि इधर ऑलरेडी कोई, मेरे ख्याल में ये आबादी, बिल्कुल ये हमारे पास इसकी आबादी मौजूद है कोई ना कोई, तो इधर आप प्लॉट जो है ना वो चूज़ करने से अवॉइड ही करें तो बेहतर है। कल को लिटिगेशन का मसला आ गया तो वो आपका प्लॉट फाइल की फॉर्म में रह जाएगा, तो वो फिर उसकी मार्केट में कोई वर्थ नहीं रहेगी। तो ये वाला सेक्टर ई के अंदर जो सबसे अच्छी लोकेशन है वो ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला इस एरिया में प्लॉट चूज़ कर लें, ये आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। ये वाला कॉर्नर अगर चूज़ करना है तो ये वाले रोड 2 के ऊपर जितने भी कॉर्नर्स हैं ये वाले चूज़ कर सकते हैं। फिर ये इस एरिया में भी चूज़ किया जा सकता है 5 मरला का प्लॉट, और ये 7 मरला के प्लॉट्स भी ये अच्छी लोकेशन में आ रहे हैं। अब ये कुछ कमर्शियल्स प्लॉट इधर हमारे पास आ रहे हैं, ये वाले पार्क फेसिंग, इनमें भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि इनकी एलिवेशन कैसी है। ये टोटली एलिवेटेड एरिया के अंदर ये वाले प्लॉट्स जो हैं
ये ज़्यादा एलिवेशन में है और आहिस्ता आहिस्ता आगे एलिवेशन जो है ना वो रिड्यूस हो रही है। तो ट्राई करें कि इस एरिया में ये आई गेस ड्राइव 6 बन रहा है, ये वाले प्लॉट्स जो हैं 4 मरला कमर्शियल, ये वाले प्लॉट्स आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ये आपको मेन रोड का भी एक एडवांटेज मिल सकता है। ये 4 मरला कमर्शियल के केस में ये एक बहुत ही आइडियल ब्लॉक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्टर डी। सेक्टर डी 7 मरला की कटिंग है मेनली, कुछ प्लॉट सोसाइटी ने रिज़र्व किए हुए हैं। और इसमें अगर इसकी एलिवेशन प्रोफाइल चेक करें तो ये कुछ एक रैंडम पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हर स्ट्रीट का आपको आइडिया हो सके कि कौन सी जगह जो है, कौन से प्लॉट्स जो हैं वो एलिवेशन में है, कौन से जो है डिप्रेशन के अंदर है। ये इसकी एलिवेशन प्रोफाइल है। इसमें ये वाला एरिया जो कि एक अबू बकर रोड के ऊपर आ रहा है, ये वाला एरिया अच्छा है। जो मेंबर्स मेन रोड पे प्लॉट लेना चाह रहे हैं वो इस एलिवेशन इस वाले एरिया में प्लॉट चूज़ कर सकते हैं। बाकी ये एरिया थोड़ा सा अनइवन है, मतलब बट ये कि ये एक तरह का लेवल लैंड होगी, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि बिल्कुल डिप्रेशन के अंदर जा रहा है। या फिर ये वाला एरिया ये भी आपके पास एलिवेशन में आ जाएगा, ये डिप्रेशन में है। और ये वाला एरिया भी जो है ना वो एलिवेशन के अंदर है। 7 मरला का प्लॉट चूज़ करने के लिए ये सबसे बेहतरीन लोकेशन है। तो यहाँ भी आप 7 मरला का प्लॉट चूज़ कर सकते हैं। बाकी कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल जो है इधर थोड़े से कमर्शियल नहीं, सॉरी, कमर्शियल भी एलिवेशन में ही आ रहे हैं। कमर्शियल की ये लोकेशन जो है वो अगर कोई बंदा किसी के पास 8 मरला की लोकेशन की फ़ाइल है तो वो ये वाला प्लॉट चूज़ कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है। तो और इसके अलावा ये सेक्टर डी में 7 मरला का ये रोड, ये लोकेशन भी बहुत मज़े की लोकेशन है, तो यहाँ भी प्लॉट चूज़ किया जा सकता है। इसे अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखा सकूँ इसका व्यू भी, ये भी एक आप देखें, अगर एक आपको हिल सा नज़र आ रहा है, ये एलिवेशन के अंदर एरिया है। ये वाला एरिया ये एलिवेशन में है। और इसके अलावा ये वाले प्लॉट्स एलिवेशन में है। और ये हिल का ये टॉप सा नज़र आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी लोकेशन है। अगर आपके पास 7 मरला की फ़ाइल है तो आप ये वाला प्लॉट भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बाद हम बात करते हैं, सेक्टर डी ई हो गया। अब ओवरसीज़ वेस्ट के सेक्टर एफ़ में एक कनाल है और 12 मरला है। 12 मरला के ये वाले प्लॉट्स भी अच्छी लोकेशन में हैं। इनकी एलिवेशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये इसकी एलिवेशन चेक करें, थोड़ी सी अनइवन है, बट ये है कि लोकेशन मज़े की बन जाती है। लेट्स हैव अ लुक एट द एलिवेशन प्रोफाइल। ये वाला एरिया एलिवेशन के अंदर आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाले प्लॉट्स मतलब कॉर्नर वाले प्लॉट्स ये एलिवेशन में है। और ये डिप्रेशन में एरिया, अवॉइड करें इस एरिया को। और इस एरिया में ये भी एक एलिवेटेड एरिया है। इसमें हमारे पास आती है लेन कुछ क्लियरली विजिबल नहीं है। तो ये वाला एलिवेशन के अंदर एरिया है, तो ये आप ले सकते, ये थोड़ा सा डिप्रेशन के अंदर ये वाला एरिया बन जाता है। ये जो पार्क की ये वाली लेन है, बट ये वाली लेन जो पार्क फेसिंग है, ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है, हमारे पास बन जाती। और ये वाले एरिया जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स भी अच्छे बन जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसमें कुछ प्लॉट्स जो हैं वो सेक्टर एफ में सोसाइटी ने रिज़र्व रखे हैं। इसके बाद ये एक कमर्शियल हब है। इस एरिया में 8 मरला और 4 मरला कमर्शियल है। तो ये कमर्शियल बहुत बेहतरीन है बिकॉज़ ये एक पब्लिक बिल्डिंग डोंट नो सोसाइटी क्या यहाँ बनाती है। फिर कॉलेज फॉर बॉयज़ है, कम्युनिटी सेंटर है, फिर कॉलेज फॉर गर्ल्स है, और ये ग्रैंड मॉस्क है। तो ये एक कमर्शियल हब सा बन जाता है जो कि सोसाइटी ने एक सेंटर के अंदर एलोकेट कर दिया है, ये वाला ब्लॉक। तो ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है कमर्शियल प्लॉट के सिलसिले में। इसके बाद एक ब्लॉक इधर है सेक्टर
आई गेस सेक्टर जे, एक कनाल इधर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग विलेज है, तो ट्राई करें कि इधर जो है ना सेक्टर जे के अंदर कनाल को अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये एरिया पूरा एरिया लिटिगेशन में चला जाए और आपको प्लॉट जो है ना यहाँ पे ना मिल सके और फिर आपकी फ़ाइल जो है ना वो वर्थ लूज़ कर दे। तो देन फिर सेक्टर एच में आप कनाल की प्रॉपर्टी चूज़ कर सकते हैं। इसकी एलिवेशन भी थोड़ी सी देख लेते हैं हम। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट ये कि इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इस पार्ट की एलिवेशन चेक करें, तो ये भी एक अच्छा सेक्टर है एक कनाल के प्लॉट्स के लिए। सिर्फ इन एरियाज़ के अंदर थोड़ी सी डिप्रेशन है, ये जो राउंड अबाउट के साथ साथ है इन एरियाज़ में डिप्रेशन है। बाकी ओवरऑल जो सेक्टर है, ये वाला एरिया जो है वो मैक्सिमम हाइट पे है, ये वाला एरिया भी मैक्सिमम हाइट पे है, और देन ये वाला एरिया जो पार्क रोड के बिल्कुल साथ है, ये वाला। बट ये पार्क फेसिंग प्लॉट्स आ जाते हैं, बट स्टिल इसकी लोकेशन अच्छी है। बट ये वाला एरिया थोड़ा सा डिप्रेशन के अंदर है, और ये वाला एरिया तो ये एरिया जो है ना एलिवेशन के अंदर। बट ट्राई करें कि ये मस्जिद और स्कूल फेसिंग प्लॉट्स जो है ना वो चूज़ ना करें, बिकॉज ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। मतलब स्कूल के सामने बच्चों का आना जाना और फिर इस तरह से फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं, तो ये वाले प्लॉट्स जो है ना वो चूज़ ना करें। ये वाली स्ट्रीट जो है ना ओवरऑल इसे इग्नोर कर दें। फिर सेक्टर जे के अंदर ट्राई करेंगे ये वाला एरिया सेक्टर जे जो है ना वो टोटली अवॉइड करें कनाल के प्लॉट्स में। अब ये इस एरिया के अंदर सेक्टर के में हमारे पास 7 मरला, 5 मरला, 10 मरला और कनाल मिक्स्ड जो है ना वो मिक्स कटिंग है। तो ये एरिया जो है ना ओवरऑल सेक्टर के, सेक्टर एल और सेक्टर एम, मतलब अगर हम इसे देखें तो ये एक लेवल लैंड ही हमारे पास आती है, ठीक है। इसमें एलिवेशन कोई ख़ास है नहीं सिवाय इस एरिया में जो कि बनता है ये वाली स्ट्रीट 7 मरला वाली। तो इधर जो है आप चूज़ कर सकते हैं 7 मरला के प्लॉट्स, ये वाला एलिवेटेड एरिया है। बाकी ओवरऑल जो है सेक्टर एल और सेक्टर एम ये सारे ही लेवल लैंड है। तो आप अपनी प्रायोरिटी की बेस पे कि आप कौन सी कैटेगरी चूज़ करना चाह रहे हैं। ये सेक्टर एम के अंदर ये कुछ कमर्शियल्स हैं, ठीक है। सेक्टर एल के अंदर 3.5 मरला के प्लॉट्स भी हैं, ये भी लेवल लैंड है। ये भी आप अपनी प्रायोरिटी, आप कॉर्नर चूज़ करना चाहते हैं, कोई भी कॉर्नर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर देख लेते हैं इधर कोई लिटिगेशन वगैरह नहीं है। ये एक स्ट्रीम सी आ रही है ये वाली, ठीक है। तो ये स्ट्रीम ये एक्चुअली नहीं, ये वाली स्ट्रीम है। तो इसके क्लोजेस्ट विसिनिटी में प्लॉट जो है ना वो अवॉइड कर लें। बाकी एरियाज़ जो है ना वो आपके लिए ओपन है, आप इसमें कहीं भी प्लॉट चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स जो हैं वो बेस्ट रहेंगे प्लॉट चूज़ करने के लिए, और कौन कौन सा एरिया जो है वो एलिवेशन में है और कौन सा डिप्रेशन में। तो सलमान मुगल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ओवरसीज़ प्राइम 2 की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स की क्या खासियत है, और कौन सी स्ट्रीट्स जो हैं वो एलिवेशन में और कौन सी डिप्रेशन के अंदर है, ताकि आप प्लॉट अच्छे वाला प्लॉट चूज़ कर सकें और ताकि आपके प्लॉट की जो वर्थ जो है ना वो भी मेनटेन रह सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओवरसीज़ प्राइम 2 की ओवरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।